की जय श्री महाकाल। माँ रानी भगवती आपको सभी स्वस्थ रखे, सभी को आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए मैं माँ भगवती से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझसे नियमित जो भी जुड़े हुए हैं, मेरी बच्चियाँ दरबार में जो सेवा देती हैं, उनकी स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की मंगल कामना के लिए मैं हमेशा दिन रात भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, तो आज मैं अपना टॉपिक लेकर आई हूँ व्रत से, कि व्रत में आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, और एक टाइम खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपकी अपनी वो है, आप कैसे रख सकते हैं, आपकी बॉडी कितना सहन कर सकती है, आप वैसे रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको भूखे ही रहना है तभी परमात्मा मिलेंगे, या आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है। भगवान नहीं ऐसे कहते, लेकिन हाँ तपस्या है, जैसे जिसने मान ली, साधक जब साधना करते हैं तो वो मान लेते हैं कि हम 9 दिन धरती पे सोएंगे, ब्रह्मचर्य में रहेंगे, अखंड ज्योत जलाएंगे, निरंतर जाप करेंगे, 1.25 लाख जाप करेंगे, वो मान लेते हैं। अगर आप भी ऐसा कर सकती हैं, कर सकते हैं तो आप कीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ, जिसने खाना एक टाइम खाना है वो खा सकते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, रोटी खानी है जिसने रात में खा सकते हैं, ऐसे भी लोग रखते हैं। जिन्होंने बिल्कुल नहीं खाना होता है, कुछ 9 दिन तक नहीं खाना होता है, फास्ट ही रखने होते हैं, वो ये आलू वगैरह खा सकते हैं, सब्जियों में सभी सब्जी खा सकते हैं। देखो जब मैं पहले व्रत रखती थी, मैं नहीं कुछ भी खाती थी, सिर्फ जब हुआ तो साबूदाना खा लिया, और नहीं तो कुछ नहीं मैंने खाना। पर अब धीरे धीरे बॉडी वो चीज़ नहीं रहती है, उतनी एनर्जी भी नहीं रहती, उतनी कैपेसिटी भी नहीं रहती है, और अब मुझे काम ही बहुत है और बच्चों के साथ होता है, क्योंकि फिर हम दोनों के फास्ट होते हैं, तो फिर बच्चों को भी कुछ ना कुछ बनाना होता है, तो मैं खा लेती हूँ। तो मैं आप सभी को भी ये बोलती हूँ कि आप नमकीन बनाना चाहे तो आप आलू खा सकते हैं, सब्जी आप आलू गोभी बना सकते हैं, उसमें अदरक वगैरह डाल सकते हैं आप। मैं तो हल्दी भी डाल लेती हूँ, कोई डाले ना डाले, मैं अपनी बात बता रही हूँ। बाकी ये जो सौंके के चावल होते हैं, और ये बना सकते हैं आप, कुट्टू का आटा वगैरह ये होता है, ये कम खाना चाहिए, ये गर्म होता है। आप चाहो तो जैसे 2 कौली ये सौंके के चावल और आधे से थोड़ा कम साबूदाने की कौली, उनको एक रात को भिगो लें, फिर मिक्सी में पीस के आप उसको तवे पर डोसा भी बना सकते हैं। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप वैसे करके अपना कर सकते हैं, तो बना सकते हैं। मैं ऐसे कर लेती हूँ, अब करती हूँ, मैं पहले नहीं करती थी, क्योंकि पहले मैं ज़्यादा वो करती थी। अब वो है कि बच्चे भी वही खा लेते, फिर हम अनाज घर में बनाते ही नहीं है, फिर ये हो जाता ना, फिर तवा ख़राब हो रहा, चपाती बन रही, ये हो रहा, वो हो रहा। और वैसे तो ये मेरे साथ बड़ी बेटी है, ये तो फास्ट रख ही लेती है, जो हम खाएंगे वही ये खाती है ना। तो बस फिर मैं ऐसे से फिर मुझे बनाना पड़ता है, और ये भी शाम के इनको भी होता है कि मैंने खाना ही खाना है कुछ ना, तो ये इतना लंबा टाइम नहीं बिना खाए रह सकते। मैं तो रह जाती हूँ, मुझे आदत है, मैंने बड़े फास्ट किए हुए, बड़े फास्ट रखे हैं मैंने। छोटी होती से मैं बचपन से ही रखती होती थी, 5-6 साल के बाद मैंने सोमवार के व्रत, 6-7 साल की होगी, मतलब 7th क्लास में वो थी मैं जब ना, तो 7th क्लास में तो शायद 10-11 साल का बच्चा हो जाता है, बस तब के बाद मैंने ना रखने शुरू कर दिए थे, है ना। तब से मैं व्रत रखती थी सोमवार के, फिर मैंने मंगल के भी रखे, शनि के भी रखे, मुझे आदत है फास्ट रखने की। लेकिन नवरात्रि के तो मुझे 27-28 साल हो गए हैं रखते हुए, है ना। तो आप ये सब खा सकते हैं, और उसको हल्का सा जीरे का तड़का लगा के 2 चम्मच देसी घी के डाल करके, ये होता है। बाकी ये अपनी बॉडी की भी क्लिनजिंग होती है, अगर आप इसको साइंटिफिक तौर से लेते हैं तो आपकी बॉडी की, क्योंकि रेस्ट मिलता है। किसी भी मशीन को, हमारी दिमाग की मशीनें और पेट की मशीनें निरंतर चलती रहती है, इनको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता। दिमाग की को तो चलो तब भी मिल जाता है, या हम मेडिटेशन करें, या रात को हम सो जाते हैं तब भी कुछ हद तक, लेकिन वो तब भी वो रात को काम करता ही रहता है, ठीक है ना। तो ये व्रत आप लोगों के बॉडी के लिए भी ठीक रहते हैं, आपकी पूरी बॉडी की क्लिनजिंग होएगी। आपने जूस ही पीना और बिल्कुल हल्का खाना लेना, ज़्यादा आपने हैवी लेना ही नहीं है। और नेचुरली आपको 6 महीने के लिए
बिल्कुल आपकी बॉडी वो हो जाती है, जैसे मशीनरियाँ कहते हैं ना, जैसे उसमें ग्रीसिंग होती है, सफाई होती है, तो और अच्छे से चलने लग जाती है और अच्छे काम करने लग जाती है, आवाज़ें आनी बंद हो जाती है। तो वही हो जाता है ना, सभी करते हैं ऐसे गाड़ियों का, सिर्फ यही सिस्टम होता है। अगर आप सर्विस टाइम की नहीं देते हैं हर चीज़ को, तो फिर वो ख़राब होने लग जाती है, फिर काला धुआं छोड़ने लग जाती है ना, मैंने सुना है ना ऐसे, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बॉडी का भी ऐसा ही है, अगर आप ऐसा होएगा ना तो फिर आपकी स्किन पे दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी जो पेट की स्थिति है ना, वो आपकी आंखों में, आपकी स्किन पे और आपके इस पे दिखने लग जाती है। फिर उस स्किन पे उन चमक नहीं रहती है, आपको डेडनेस सी आएगी, वो तेज़ नहीं रहेगा चेहरों में, आंखें पीली पीली होने लग जाएगी, वैसे आंखें वाइट रहती है। तो ये अपनी बॉडी की क्लिनजिंग भी होती है। हर नवरात्रे को आध्यात्मिक तौर से सिद्धि साधना भी होती है। वैसे ही अगर सिद्धि साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो अलौकिक तेज वैसे ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो बहुत से इसमें वो हैं जो आपको करने चाहिए, ठीक है। अब ये मेरे भी हस्बैंड देखो मेरे साथ ही रखते हैं, मैं तो मना करती हूँ कि देखो आप अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं, फिर कहने लग जाएंगे हाय मैं उत्थे गया उन्हें मैंने प्रसाद खिलाते, हाय मैं नमकीन खा ली। मैं क्या, अगर इस तरह करेंगे ना फिर रहने ही दो, रखना भी, खाना खा लो। मैं कर रही हूँ ना, मैं सबके लिए कर रही हूँ, जब मैं दुनिया के लिए कर रही हूँ तो आप लोगों के लिए करते, फिर रहने दो। ना 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 ना, इनको भी 12-13 साल हो गए ना मेरे साथ कंटिन्यू रखते हुए, जब से मैं मेरे साथ रख ही रहे हैं। तो चलो अच्छा है, अपनी सफाई कर लेते हैं, अपना पेट कम कर लेंगे, अपना कम खाएंगे, है ना। तो जैसे मैं रात को कहती हूँ कि ना इतना खाइए, कम खाइए, मीठा ना खाओ, इतना मीठा ना खाओ, वेट बढ़ेगा, है ना। तो नहीं, तो फिर ये है कि व्रत में ना थोड़ा सा फिर देख देख के मेरा भी हो जाता है। तो व्रत हमें ये वाले बहुत ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि हम एक दिन का व्रत भी रखते हैं ना, उससे भी फिर भी थोड़े एक हफ्ते के लिए आपको फ़र्क पड़ता है। ये 9 दिन चलता है, 9 जो चीज़ कंटिन्यू की जाती है ना, 9 दिन तक हमारे सारे अंदर ऑर्गनों साफ होने के लिए इतना टाइम लगेगा, और वो फिर बिल्कुल 8-9 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सफाई हो जाती है, आंतड़ियों की सफाई हो जाती है, क्योंकि जैसे हमने ग्रीसिंग खाना बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, व्रत होएंगे ना तो आलू ही छोंकने हैं, मैं तो 2 चम्मच या ज़्यादा ही 3 चम्मच देसी घी के डाल लिए, ठीक है, या थोड़ा सा ऑलिव ऑयल वगैरह डाल लिया, बस उसमें जीरा तड़का और उसमें नमक और हल्की सी हल्दी करके उसी में आलू डालने, वही खा लेने। मतलब खाना बस कुछ मिलना चाहिए। और ऐसे हमने तड़का लगाना है, एक कौली प्याज करेंगे, टमाटर करते हैं, और कितना तेल हम डाल लेंगे, जब तक उसको रोस्ट नहीं करेंगे इतना, फिर वो जाएगा तो अंदर ही है ना। तो इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बता दिया कि व्रत में आप कैसे खाएं कैसे ना खाएं, आपका दिल करता है जैसे वैसे खाइए, पर अगर जिसने सिद्धियां साधना करनी है वो कम खाएं, क्योंकि कम खाने करके बैठा नहीं जाता। मैंने सैटरडे बैठना होता ना, लाइव भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ, मैंने संगत को देखा, मैं खाना ही नहीं खाती उस दिन। अगर मैं खाना खा लूँगी तो मुझे नींद आएगी, अगर मैं लंच करूँगी तो मुझे नींद आएगी, फिर ना मैं संगत को देख सकती। और मुझे होता है कि मैं खाना खाने के बाद ज़रूर रेस्ट चाहिए होता है मेरे को, मैं एकदम नहीं कर सकती, मेरी आदत है इस तरह की, ठीक है। तो फिर मैं खाती ही नहीं हूँ, फिर मैं थक जाती हूँ शाम तक, फिर मैं रात को आराम से खा के फिर मुझे आराम से नींद आती है, ठीक है। बाकी भाई मैं ये कह देती हूँ कि जो आप बार बार फ़ोन करते हो, बार बार, अब वीडियो तो देखनी नहीं, अब मैं बोल रही हूँ, अगर तो फुल वॉच करें वीडियो को, देखें, फिर तो दिमाग में पड़ेगा कुछ। बस माता जी देख ली, माता जी ने इसको ठीक कर लिया, माता जी ने उसको ठीक कर लिया, ये नहीं देखना भी माता जी बोल क्या रही हैं, क्या बोल रही हैं, वो क्या नहीं बोल रही हैं, ठीक है। जब एक बार फ़ोन नहीं उठाया, 2 बार नहीं उठाया, 3 बार नहीं उठाया, तो भाई उसको फिर सोचना भी चाहिए, भी नहीं उठा रहे, जब देख लेगी कर लेगी अपने आप। मैं फ़ोन नहीं करती, ना मैं बैक कॉल करूँगी, मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगी। आपका मैसेज आएगा, मुझे लगेगा कि मैसेज सही है, मैं आपको मैसेज करूँगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करूँगी। मैं सारे अपने तीनों फ़ोन बंद करके साइलेंट करके रखती हूँ, और जब मैंने सोना है, मेरा जो खुद का पर्सनल फ़ोन भी है, मैं उसको भी साइलेंट करके रखती हूँ, ठीक है। हमने जीना भी है, अपना भी देखना है, रेस्ट भी करना है, कि दिन रात और हर डे थोड़ी ना यही सब करना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। बार बार मुझे कॉल आ गई एक ही नंबर से,
और 10 मिनट के अंदर 3-3 4-4 कॉलें आ गई, मैं एकदम से ब्लॉक करूँगी, एकदम से ब्लॉक करूँगी। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, मैं एकदम से ब्लॉक करूँगी। और आपने जहाँ करना करिए, मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है इस मामले में, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बार बार ये कह रही हूँ कि थोड़ा इंसानियत होनी चाहिए। जब बार बार कहा जा रहा है आपको, है ना, जब आप वीडियो का सिर्फ नंबर ही देखते हो, अंदर नहीं देखते हो कि वो बोल क्या रही हैं, उनको सुनिए भी पहले क्या बता रही हैं वो, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी। और मुझे तो बहुतों ने कहा था कि आप नंबर अपना ऐसे डाल रहे हो सोशल मीडिया में, आपको कल को तंगी होगी। और तो मुझे क्या तंगी होगी, तंगी होगी उनको करने वालों को। मैं नहीं रखती टोन में, ना मेरा उससे कोई काम चलता है ना कुछ नहीं है। मैंने बंद कर दिया तो मैं 10 दिन को बंद कर दूंगी, मेरा उससे कोई काम नहीं रुकना। मैंने साइलेंट रखा है तो मैंने साइलेंट रखा है। जब मेरा दिल करेगा मैं उठाऊंगी, मुझे लगेगा कि कोई अत्यधिक दुखी है, सच में दुखी है, लाचार है, हमें शक्तियाँ सब बताती है, मैं काम करूंगी उसका। जब मैं काम करने के लिए बैठी हूँ, जिम्मेदारी मुझे भगवती ने दी है, भगवती ने आदेश लगाया है जनता की सेवा करने के लिए, तो मैं करूँगी मैं अपने हिसाब से। उसके लिए मैं माता रानी का भी नहीं सोचती कि हाँ मुझे, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई फिर खलगबाजी नहीं किसी की पसंद करती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे को रेस्ट भी चाहिए होता है, ठीक है। तो फ़ायदा कुछ नहीं है 3-3 4-4, एक मिस कॉल भी मैंने देख ली, मूड होगा तो मैं ज़रूर उठाऊँगी, ठीक है। तो मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाह रही हूँ। अपने जैसे ही सोचना चाहिए दूसरों का, कि हम खुद कितना टाइम दे सकते किसी को। हम किसी की वीडियो नहीं देख सकते। 8 मिनट की वीडियो होती है मेरी, 9 मिनट की वीडियो होती है, उस वीडियो को फुल आप 8 मिनट वॉच नहीं कर सकते। उस पर आपसे जय माता नहीं लिखा जाता और तुरंत आप दूसरे व्यक्ति से चाहते हैं कि हम उसको अभी फ़ोन करें, वो हमारा काम अभी कर दें, अभी कर दें आप। मैं नहीं देखती आप लोगों को, मैं नहीं आप लोगों को वॉच करती हूँ कि आप खुद कितना वो है इस चीज़ के लिए। तो थोड़ा समझिए। और ऐसे मैं नहीं करूँगी, मैं उन्हीं बच्चों के काम करूँगी जो रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे और जो जानते हैं कि दीदी वीडियो डालती है, हमें नॉलेज की कोई बात बताती है, जो उसको सुनते हैं, तुरंत सुनने के बाद इतने अच्छे अच्छे मैसेज भी लिखते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, जब तक उनको काम से मतलब है तब तक उनका मैसेज आएगा सुबह उठ के सबसे पहले। जो अगर उनको किसी बात से या कोई काम नहीं बना तो उनकी माता भी गई भाड़ में और चौंकी भी गई भाड़ में। फिर उनको कोई मतलब नहीं है ना कान्हा जी से ना किससे, नहीं तो फिर कोटि कोटि प्रणाम है। मैंने ऐसे देखा है लोगों को, बहुत से लोग हैं ऐसे जुड़े। उनकी भगवती परीक्षा लेती है, वो देखती है कि ये कितने मतलब से प्रणाम कर रहे हैं मेरी बच्ची को, कि इनको सच में ही उसमें दिखता है कुछ। जब देखती है माता की ये मतलब से ही है तो वो काम ही नहीं करती। माता को क्या समस्या है, माता सब कुछ देती है, सबको सब कुछ देती है। आप लेने वाले नहीं बनते, आप पात्रता उतनी बनाइए, आप दूसरे के प्रति दिल में जगह इतनी बनाइए ना कि वो हर टाइम आपके लिए दुआएं मांगे। उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, बनना पड़ता है, उसके दिल में जगह बनानी पड़ती है उस चीज़ के लिए, ठीक है। आपका तो ये है कि काम 1 महीना नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, जब तक माता जी प्रणाम। और जब ऐसे लगा क्या पता आपका काम होना ही था, क्या पता आपका काम होना ही था और फिर आप ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं, तो माता, जब हमने बाईकाट कर दिया आपको तो माता तो पहले कर देती है। फिर आप अपने हिसाब से मना सकते हो माता जी को घर पे। फिर अपने हिसाब से जब वो खुश होंगी आपको दे सकती है। माता जी किसी की पर्सनल नहीं है, सभी की है और सभी की सुनती है, सभी की दुआएं कबूल करती है। पर हम नहीं फिर ऐसे करते ऐसे लोगों को, ठीक है, जो मतलब के लिए पूजा पाठ करते हैं, मतलब के लिए चौकी दरबारों से जुड़ते हैं, उनको नहीं, उनसे मैं नहीं वास्ता रखती। मैं रखती हूँ जिनके साथ भक्ति भाव है, प्रेम है, मैं उनसे वास्ता अपना रखती है, लॉन्ग टाइम रखती है। और हर टाइम उनके लिए मैं हाजिर हूँ, दिन रात। जब भी उनके ऊपर तकलीफ़ आती है, दुख दलिदर आता है, तो मैं खड़ी हूँ उनके लिए, ठीक है। तो मैं अब मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। जय माता की, जय श्री महाकाल। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता की, जय श्री महाकाल।